जय हिंद। दोस्तों, एक शिकायत अक्सर लोगों की रहती है, वो ये रहती है कि देखिए हम म्यूचुअल फंड में तो निवेश करते हैं, लेकिन हमें सेम डे की एनएबी नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपको सेम डे की एनएबी मिल रही है, लेकिन किसी कारण से आप जान नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कन्फ्यूज हैं कि मुझे सेम डे की एनएबी मिली है या फिर नेक्स्ट डे की एनएबी मिली है। और दूसरा ये कि वाकई में आपको सेम डे की एनएबी नहीं मिल रही है। तो अगर आपको वाकई में सेम डे की एनएबी नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है, इस बात को आपको जानकर समझकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और तीसरी बात ये हो सकती है कि क्या म्यूचुअल फंड एएमसी में ही कोई ग्लिच है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आखिर क्या वजह है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड एएमसी ही जानबूझकर हमें सेम डे की एनएबी नहीं दे रही है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और मुझे लगता है कि अगर आज की वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये जो सेम डे एनएबी की कॉन्सेप्ट है उसे आप बड़े ही अच्छे से समझ पाएंगे और आप अच्छे से निवेश कर पाएंगे ताकि आपको सेम डे की एनएबी मिले। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए टेस्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले यही समझेंगे कि क्या हमें म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है वो सेम डे में अलॉट हो रही है। हम ही कंफ्यूज हैं, हम ही नहीं जान पा रहे हैं कि हमें जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अलॉट हुई है वो सेम डे की है या नेक्स्ट डे की है। देखिए, आप जिस भी म्यूचुअल फंड ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो थर्ड पार्टी ऐप हो सकता है या फिर वो ऑफिशियल ऐप हो सकता है। उसमें जो भी यूनिट्स की प्राइस आपको एनएबी की प्राइस दिखेगी वो एक दिन पहले की होती है। सपोज कीजिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 19/1/2024 है। आज के दिन जब आप म्यूचुअल फंड का ऐप खोलेंगे, आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, वहां पे आपको एक एनएबी जरूर दिखेगी। वो एनएबी होती है एक दिन पहले की। अब अगर आप ऐसा सोच करके निवेश करेंगे कि जो एनएबी अभी हमें दिख रही है ऐप में, वही एनएबी के प्राइस पर हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अलॉट होनी चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एनएबी एक दिन पहले की है। जिन लोगों ने एक दिन पहले पैसा निवेश किया है, उनको इस एनएबी के प्राइस पर ऑलरेडी यूनिट्स जो है वो अलॉट हो गए हैं। वही यूनिट्स की प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड के ऐप में जो भी आपको एनएबी की प्राइस दिख रही है वो एक दिन पहले की होती है। ये एनएबी की प्राइस आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये एनएबी की प्राइस जिसको मिलना था उसको मिल चुका है। जैसे सपोज कीजिए आज है 19 तारीख, आज आपने निवेश किया, तो आज आपके पैसे से स्टॉक्स खरीदे जाएंगे, क्योंकि अभी आप पैसा दे रहे हैं तो अभी आपके पैसे से स्टॉक्स खरीदे जाएंगे। उस स्टॉक्स के यूनिट्स बनाए जाएंगे, उस यूनिट्स को बना करके आपको ट्रांसफर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो अपडेट है ना, वो लगभग 11 बजे रात को ही हो जाता है या फिर अगले दिन सुबह हो जाता है। अब जैसे में आज शुक्रवार है, तो हो सकता है शनिवार को ये अपडेट ना हो या रविवार को अपडेट ना हो, सीधे जाकर के सोमवार को अपडेट हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ भाई कि हमें सोमवार की एनएबी मिली है। सोमवार के दिन भी आपको देखने को मिलेगा जो भी एनएबी, वही एनएबी आपको अलॉट हुई है। तो म्यूचुअल फंड ऐप में जो भी एनएबी दिखती है, एक बात समझ के चलिएगा कि वो एनएबी एक दिन पीछे की है। उस रेट पर आपको एनएबी नहीं मिलेगी। आज आप पैसा लगा रहे हैं, आज आप पैसा निवेश कर रहे हैं, उस पैसे से स्टॉक खरीदा जाएगा, यूनिट बनाया जाएगा और उस पैसे से आपको ट्रांसफर किया जाएगा। और एक तरीका ये भी है कि जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से, आपको मैसेज एसएमएस के माध्यम से अलर्ट किया जाता है कि आपको जो एनएबी अलॉट की गई है वो किस तारीख की अलॉट की गई है। एग्जाम्पल के लिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ईमेल आता है या फिर मैसेज आता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें सेम डे की एनएबी अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। अब दूसरा, वाकई में हमें म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है वो सेम डे में अलॉट नहीं हो रही है। तो इसका एकमात्र कारण है, जब तक हमारा पैसा म्यूचुअल फंड एएमसी के पास सही समय पे नहीं पहुंचेगा, तब तक हमें सेम डे की यूनिट्स अलॉट नहीं होगी। भले ही हमने म्यूचुअल फंड में पैसा सुबह 9 बजे ही निवेश क्यों न कर दिया हो। इसका 2 कारण हो सकता है, एक टेक्निकल ग्लिच और एक हम गलत समय पर पैसा निवेश करते हैं। अगर हम पैसा सुबह 9 बजे ही क्यों न निवेश कर दें, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा पैसा सही समय पर एएमसी के पास नहीं पहुंचा, तो हमें सेम डे की एनएबी नहीं मिलेगी, हमें नेक्स्ट डे की एनएबी मिलेगी। और अगर हम जानबूझकर गलत समय पर पैसा निवेश करते हैं, तब भी हमें सेम डे की एनएबी नहीं मिलती है। तो सेम डे की एनएबी पाने के लिए हमें समय का ख्याल रखना होता है। देखिए, ये जो एएमसी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसके पास ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप होता है। ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं,
तो एसबीआई का जो इन्वेस्ट ऐप है, अगर उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निवेश करते हैं, तब फिर कट ऑफ टाइम 3 बजे का है। यानी कि अगर आपका पैसा 3 बजे से पहले एएमसी के पास पहुंच गया, म्यूचुअल फंड के पास पहुंच गया, तो फिर आपको सेम डे की एनएबी मिलेगी। और वहीं पे अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, जैसे ग्रो, जेरोधा, पेटीएम, इस तरह के जो भी थर्ड पार्टी ऐप है, यानी कि एसबीआई का इन्वेस्ट ऐप छोड़ करके, एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट छोड़ करके जितने भी जरिए हैं वो सारे थर्ड पार्टी हो गए। सपोज कीजिए आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो एक्सिस का जो ऐप है अगर आप उससे निवेश कर रहे हैं या फिर एक्सिस के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा और बाकी सभी जो इन्वेस्ट करने के मेथड हैं, ऑप्शन है, वहां से निवेश करें, तो सारे थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो गया या फिर मेथड हो गया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब फिर आपको 2 बजे से पहले अपना पैसा निवेश कर देना होता है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं इनके लिए कट ऑफ टाइम 2 बजे का होता है। तो अगर आप 1 बजे 1:30 बजे के आसपास पे अपना पैसा निवेश कर देते हैं, तो चांसेस ये है कि आपको सेम डे की एनएबी मिल सके। तो अगर आपको लमसम करना हो और अगर आपके पास समय कम है और थोड़ा सा कम समय भी देते हैं, यानी कि थोड़ा लेट होने के बाद भी निवेश करते हैं ऑफिशियल ऐप के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, तो चांसेस ये है कि आपको सेम डे की एनएबी मिल जाए। जैसे में अगर आप 2 बजे यहाँ पे निवेश करते हैं थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से और वहीं पे 2 बजे निवेश करते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर ऑफिशियल ऐप के माध्यम से, तो ज्यादा चांसेस है कि ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आप जो पैसा निवेश किए हैं वो जल्दी सेटल हो जाए, एएमसी के पास जल्दी पहुंच जाए और आपको सेम डे की एनएबी मिल जाए। तो अगर आपको सेम डे की एनएबी पाना है तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ समय का ध्यान रखना होता है। जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी की कट ऑफ टाइम है वो सभी म्यूचुअल फंड एएमसी की कट ऑफ टाइम एक ही है, 3 बजे का है। अगर आपका पैसा 3 बजे से पहले म्यूचुअल फंड एएमसी म्यूचुअल फंड के पास पहुंच गया तो आपको सेम डे की एनएबी लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। म्यूचुअल फंड एएमसी आपको सेम डे की एनएबी देगी ही देगी। तो अगर आपको सेम डे की एनएबी चाहिए तो आपको समय का ध्यान रखना है। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप सुबह में ही 11, 12, 1 बजे के आसपास में निवेश कर दीजिए। अब तीसरी बात, क्या एएमसी जिस म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं वो जानबूझकर हमें सेम डे की एनएबी नहीं देती है? तो मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि एएमसी को सेम डे की एनएबी देने और नहीं देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इन सारे एएमसी को सेबी टाइटली रेगुलेट करती है। तो मुझे लगता है कि कम से कम एएमसी अपने तरफ से जानबूझ करके तो ऐसा नहीं ही करेगी। देखिए मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में निवेश किया था और उनको 3-4 दिनों के बाद भी यूनिट्स अलॉट नहीं हुआ, 5वें 6वें दिन उनको पैसा ही रिफंड हो गया। तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल ग्लिच आता है, तो सेम डे की एनएबी हो सकती है आपको मिले या फिर नेक्स्ट डे की एनएबी मिले या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पैसा भी रिफंड हो जाए, कोई यूनिट्स ही ना मिले। तो टेक्निकल ग्लिच के मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो ये जान पाए कि क्या हमें सेम डे की एनएबी मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो किन बातों को ध्यान में रख करके हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए ताकि हमें सेम डे की एनएबी मिल सके। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लमसम करना चाहते हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई आपको सही समय पर नोटिफाई करे जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो या फिर स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा मौका हो, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का या फिर लमसम करने का अच्छा मौका होता है तो मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी लमसम करने का सही समय है, आप लमसम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के चेकआउट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।